रेडी। मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा ल तिरंगा प्यारा। सो हेलो स्टूडेंट्स, today I am going to now start chapter number 9, that is force and laws of motion. Clear? So force and laws of motion. In the last chapter we have discussed equation of motion. What? Equation of motion. But here laws of motion. So both are different. Equation of motion and laws of motion. हम लोग वहां पे देखे थे इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, एंड फोर्स। तो सबसे पहले बात करना है कि फोर्स क्या है। किसी को मार देना फोर्स है, उसे मार खा जाना फोर्स है, ठीक है। कूट देना किसी को फोर्स है, किसी से कुटा जाना फोर्स है। क्लियर है? अब ये फोर्स का मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी है, कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को या तो हम पुश कर सकते हैं, या तो हम पुश कर सकते हैं, या तो हम इसको पुल कर सकते हैं, या तो हम इसको पुल कर सकते हैं। क्लियर है? जब कहीं आप शॉप में जाओगे तो उसका डोर में लिखा हुआ रहता है पुश पुल, उल्टा पल्टा काम नहीं करना है। पुश है तो पुश करे, पुल है तो पुल करे, जबरदस्ती काम ना करे। तो पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। क्लियर है? सो फोर्स पुश और पुल, पुश और पुल, push or pull is called force। ठीक है? पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अब हम लोग देखें ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हैं। सिग्निफिकेंसेस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है इसका? क्या सिर्फ पुश पुल करना ही फोर्स है? नहीं, बॉल को किक करना, किक, टू थ्रो, टू स्क्वीज, टू बीट, टू फाइट, जितने भी चीजें हैं, टू प्रेस, धक्का देना, प्रेस करना। तो ये सारी चीजें क्या है? विजुअल आर फोर्सेस। ये सब क्या है? फोर्सेस है, डिफरेंट फोर्सेस है। क्लियर है? अब इसको आप जल्दी से छाप लिए, ओके, नाउ टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस की मैं बात करता हूं। टाइप्स एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है? कॉन्टैक्ट फोर्स दैट मीन्स व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग फोर्स by touching the object. Force applied
by touching the object। जब तक ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे तब तक फोर्स नहीं लगेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स अप्लाइड विदाउट टचिंग, द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बिना टच किए फोर्स जो लग रहा है दैट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ स्पेशल फोर्सेज हैं रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट फोर्स। स्पेशल फोर्सेज है रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप पहले इसको नोट कर लिए ओके। अब देखें कुछ स्पेशल फोर्सेज हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोल रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोल रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर में आ जाता है मस्कुलर फोर्स, सरफेस टेंशन, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तो ये सारी चीजें हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है भाई? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है, सबसे पहले बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एंड लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखें मस्कुलर फोर्स, जो फोर्स मसल वर्क कर रहा है, खींच रहा है किसी चीज को, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में खींच रहा है। सरफेस टेंशन, ये कोई भी स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट लटका हुआ है तो सरफेस टेंशन फ्लैट है। नॉर्मल फोर्स, पेंडुलम फ्रिक्शन, जिसकी वजह से हम लोग चल पा रहे हैं, खड़ा हो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। अब यह ग्रेविटेशन फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कोई ना कोई इसको तो खींच रहा है, तो टच तो नहीं किया, डायरेक्ट इसको पकड़ के खींचा है, नहीं ना, गिरता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इसको कोई ना कोई खींच रहा है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आगे चैप्टर में इसके बारे में हम लोग विशेष पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट क्या करता है, आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है, तो पकड़ के नहीं ना अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे आयरन पीस है, जैसे इसको थोड़ा नजदीक लाते हैं उसको क्या करता है, खींचना चाहता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अपोजिट चार्जेस, प्लस चार्ज माइनस को रिपेल करे, अट्रैक्ट करेगा, माइनस चार्ज प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हुआ, फोर्स हुआ, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे होगा। क्लियर है, नोट कर लिए ओके। अब आते हैं हम बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। क्या है ये बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स? क्या देखिए, बैलेंस फोर्स बात करेंगे, इस बात करेंगे अनबैलेंस। अब इसको देखिए,
बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है कि जब हम किसी बॉडी को धक्का दे रहे हैं, जब किसी बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स की वजह से बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स है। एक कोई इधर से फोर्स लगा रहा, चलो एक इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, अब बॉडी जहां पे वहीं पे है, तो क्या हुआ? बैलेंस फोर्स हुआ। याद करो, टग ऑफ वार, दोनों तरफ से खींच रहे हैं लोग, फोर्स लगा रहे हैं, और वहीं कोई किधर नहीं मूवमेंट हो रहा है, मतलब बैलेंस है फोर्स। लेकिन जैसे ही जिधर कम फोर्स होगा उस साइड क्या हो जाएगा? खींचा जाएगा। क्लियर है? तो बैलेंस फोर्स में हम लोग क्या देख सकते हैं कि टू फोर्सेस एक्टिंग इन different direction, but there is no any movement in the body. बॉडी में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है। इसमें वाल में हम प्रेस कर रहे हैं तो कहाँ कोई मूवमेंट हुआ? नहीं हुआ ना। धक्का दिए तो उसको गिरना चाहिए था, नहीं गिरा, मतलब कि कहीं ना कहीं उधर से भी एक फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स क्या है? इक्वल हो जा रहा है। तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अनबैलेंस फोर्स की अगर हम बात कर दें, यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है? टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी in opposite direction, and there will be a movement, and there will be a movement in any one direction, तो किस डायरेक्शन में? किसी डायरेक्शन में। अब जैसे देखें, ये कोई बॉडी, ठीक, एक इधर से फोर्स लगाया F1, एक इधर से फोर्स लगाया F2, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। इसका क्या मतलब है कि F2 जो है तो ग्रेटर है F1 से। F2 जो है ग्रेटर है क्या जिससे? F1 से। मतलब ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये कम लगा रहा है, तब तो बॉडी उधर खिसक जा रहा है। दिस इज नोन एज अनबैलेंस, ठीक है। और इसमें क्या है? ये कोई बॉडी है, इधर से भी उतना ही फोर्स, इधर से भी उतना ही फोर्स, F1 ये F2, मतलब कि अगर बात करें तो F1 इक्वल टू F2, ठीक है। और F2 ग्रेटर देन F1। या ऐसे भी अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो क्या हो जाएगा? F2 विल बी लेस देन F1। क्लियर है? तो इस सारी चीजों को आप अपने कॉपी पे, प्यारे से कॉपी पे छाप लिए। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ मोशन। But laws of motion, and this laws of motion is also known as Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. क्लियर है? लॉज ऑफ मोशन बात करें या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बात करें, बोथ आर सेम। क्लियर? तो अब कोई भी बॉडी में जब हम फोर्स लगाते हैं
तो बॉडी क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। जब कोई बॉडी में हम लोग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होता है, मोशन में आ जाता है। तो जैसे ही वो बॉडी मोशन में आता है तो उसमें 3 तरह के मोशन होते हैं, ठीक है, हम लोग जो देखे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। लेकिन यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में कहते हैं न्यूटन साहब, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन बोलता है कि एनी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल पोजीशन टिल वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन इट। कोई भी बॉडी है, ये डेस्क है तो डेस्क यहीं पे रहेगा, तब तक यहीं पे रहेगा जब तक कि इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई इसको उठा करके न ले जाए। तुम यहाँ पे बैठे रहोगे तो तब तक बैठे रहोगे जब तक कि तुम अपने आप से अपने आप में फोर्स नहीं लगाते। फैन चल रहा है तब तक चलता रहेगा जब तक कि जाकर कोई स्विच ऑफ न कर दे। क्लियर है? बुक रखा हुआ है टेबल पे, वो रखा ही रह जाएगा पूरा 10,000 साल तक नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा यहीं पे, तब तक जब तक कि कोई उठा करके उसको न रखे। ठीक है, तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो बॉडी मोशन में है मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। सो एनी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल कंडीशन, initial position until we apply an external force in it। तब तक जब तक कि हम लोग इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। A book on the table, moving fan, dust in the blanket, ETC। डस्ट इन द ब्लैंकेट, ठंडा के दिनों में क्या होता है, लोग रजाई और कंबल धोते हैं क्या? धोते हैं? नहीं धोते हैं। क्या करते हैं? उसको धूप में रख देते हैं और दिन भर धूप में रहा, शाम के समय में एक बड़ा सा डंडा लेकर के जाते हैं और उसको पीटते हैं इसलिए ताकि उसमें जो डस्ट है बाहर आ जाए। तो डस्ट अभी पीटने से पहले क्या था? रेस्ट में था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही उस पर डंडा चलने लगा तो डस्ट पार्टिकल दौड़ने लगा, बाहर दौड़ के भागने लगा, ट्रैफिक जाम कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसको नोट करिए आप, जल्दी से नोट कर लिए। सो नाउ सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूं मोमेंटम। ध्यान दें, मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। कैसे? P से। तो मोमेंटम कहता है कि इट इज the product of mass and velocity। मास एंड वेलोसिटी यानी मोमेंटम क्या है? E is equal to m into v। E is equal to क्या है? m into v। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? मोमेंटम। मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसका कुछ मास होगा,
उस वेलोसिटी से, अगर वो मोशन में है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो उस वेलोसिटी से अगर उसका मास में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका मोमेंटम पता चल जाता है। तो यहां से ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मास का होता है ऐसा यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कोई बात करें कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो इसका मास m है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। अगर ये यहां पे आ जाए जिसका मास m है और यही वेलोसिटी, अब इसका क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब ये फाइनल वेलोसिटी में आएगा, यहाँ पे रेस्ट में था, अब ये चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो इसमें क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा u मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि m इनटू u होगा ना। इनिशियल मोमेंटम m इनटू u, मास इनटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है। उसी तरह से अगर बात करें फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इनटू v होगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे कितना मोमेंटम है, यहाँ पे कितना मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंजिंग आएगा ना, ऑब्वियसली आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी में चेंजिंग आया है, तो वेलोसिटी में चेंजिंग आने की वजह से इट्स मोमेंटम विल आल्सो बी चेंज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग therefore change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum, final momentum minus initial मोमेंटम, मतलब mv माइनस mu बोल सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इसको आप जल्दी से नोट करें, नोट कर लिए, नोट किए, ओके। अब देखिए क्या होता है, तो यहां से देखें, यहां से सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम भी माइनस यू होगा, क्या एम भी माइनस यू। ठीक है, अब आते हैं, जब मोमेंटम में चेंजिंग होता है तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां से एक नया टर्म आ रहा है, since force is directly proportional to the change in momentum, that is F is directly proportional to m v minus u, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक चीज देख रहे हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम v माइनस एम u, ऐसे ही बोल सकते हैं। उस पार्ट को मिटाएंगे, उस पार्ट को इधर नोट कर लिए, मिटाएंगे इसको, ओके। तो अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जब बोला था मैं कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो इफ
body is in rest, तो क्या हो जाएगा, देन u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0। जब बॉडी रेस्ट में होता है, फर्स्ट चैप्टर में बात किया था मैं कि जब बॉडी रेस्ट में होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0, दैट इज u इक्वल टू 0। क्यों वाला टाइम हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, f इज प्रोपोर्शनल टू mv, f इज प्रोपोर्शनल टू mv। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं the rate of change of momentum is p by t is equal to f, p by t is equal to f। और यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग फोर्स बोल चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं F इज इक्वल टू एम वी बाई टी, क्योंकि ये मोमेंटम है, मोमेंटम में चेंजिंग फोर्स, क्लियर है। अब यहाँ से देखें F इज इक्वल टू एम वी बाई टी, क्या होता है, ये होता है क्या, वी बाई टी ये होता है v by t, so this is a acceleration, so this is the final result of force is equal to mass into acceleration obtained by second laws of motion। second laws of motion में हम लोग इसको obtain किए, this is the final result, this is the final result। ठीक है, नोट करें इसको, जल्दी से नोट कर लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज थर्ड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन दैट ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम लोग बॉल को वॉल में मारते हैं तो बॉल वॉल के उस पार चला जाता है ना, वेरी गुड रॉन्ग, कैसे चला जाएगा, जब बॉल को वॉल में हम लोग मारते हैं तो वॉल से टकरा करके वापस आता है, मतलब कि हम फोर्स लगाए इधर तो वॉल लगा दिया बॉल में इधर, ईच एंड एवरी एक्शन। अच्छा चलो ठीक है, सुबह सुबह जो जल्दी नहीं उठते हैं उनको उठाने के लिए किसी छोटा बच्चा को भेजा जाता है कि जाकर को उसको उठा दो। ठीक, अब ध्यान देना, जाकर बच्चा बोला उठो, नहीं उठा, जाकर बोला उठो, नहीं उठा, मारा बच्चा तड़ाक से, उठो, तो तुम नींद में हो तो एक बार मारा, तुम भी उठकर मार दिया तड़ाक से, फिर सो गया, मतलब वो एक्शन किया तो तुम भी उसको रिएक्ट किया। करता है नहीं साहब, पापा मम्मी जाते उठाने तुमको भी दे देते हो क्या, नहीं से करना है, गुड। तो बोलता है ईच एंड एवरी एक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड opposite reaction. Each and every action has equal and opposite reaction. मतलब कि अगर हम बात करें फोर्स इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन माइनस का मतलब क्या हुआ, negative sign means opposite force, clear है। So this was all about the first part of force and laws of motion. So पढ़ाई करते रहें, वीडियो देखते रहें, नेक्स्ट पार्ट में इससे बेहतर पॉइंट और न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे हम, ठीक है।
और वीडियो देखें, नोट्स कंप्लीट करें, अच्छा से नोट्स बनाएं, पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।